Hi everyone, welcome to चतुर्वेदी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 5 द 100 डेसेस पार्ट 1, अब उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर 6 द 100 डेसेस पार्ट 2। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मिस मैसन क्लास में कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस कर रही थी, उसके बाद उनको मेडल दिया गया और उसके बाद क्लास एज यूजुअल जैसे चलने लगता है। क्लास का फर्स्ट बेल लगा, फर्स्ट पीरियड चालू हो गया और फिर से क्लास एज यूजुअल जैसा था वैसा ही चलने लगा। पेडी और मैगी मिस कर रहे थे वांडा को, क्योंकि वो देखना चाहते थे, वांडा से मिलना चाहते थे, क्योंकि पेगी को ऐसा लग रहा था कि वो सोच रही थी कि मैं ही हूँ ऐसा जो कि इस क्लास में सबसे अच्छा डिज़ाइन बना सकती हूँ। लेकिन उस दिन उसे पता चला कि नहीं, वांडा भी उससे अच्छा डिज़ाइन बना सकती है। लेकिन इन सब बातों को भूल करके क्लास चालू हो गया था, सही बच्चे पढ़ने में लगे हुए थे। उसी समय क्लास का मॉनिटर क्लास में प्रिंसिपल के केबिन से एक लेटर लेकर के आता है और मिस मैसन को देता है। मिस मैसन उस लेटर को पढ़ने के बाद क्लास के सारे बच्चे को बोलती है कि आप लोग अपने जगह पे बैठ जाओ और ध्यानपूर्वक सुनो जो मैं बता रही हूँ। वो लेटर जो था, वो लेटर वांडा के पिता जो कि जैक पेट्रोल्स्की हैं, उन्होंने लेटर लिखा था मिस मैसन के पास और उसमें लिखा था कि अब वांडा कभी भी उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी। अब हम सिटी के लिए मूव ऑन कर चुके हैं, हम सिटी के लिए जा चुके हैं। वहाँ पे उसका नया स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और वहाँ पे उसके नाम के लिए उसको कोई नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि शहर में सबके बहुत सारे अजीब अजीब नाम होते हैं, जिस वजह से शहर में उसके नाम से कम उसको कोई नहीं चिढ़ाएगा। तो इस बात को सुन करके, इस बात को क्लास में सुनाने के बाद, बोलने के बाद मिस मैसन ने क्लास में बच्चों से बोला कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने कम से कम वांडा के साथ ऐसा तो नहीं किया होगा। मुझे आप लोग पर पूरा विश्वास है कि आपने उसका नाम से या फिर उसकी किसी भी स्थिति को देखते हुए उसका मजाक तो नहीं उड़ाया। ऐसा बोल करके मिस मैसन ने अपनी विश्वास को दिखाया उन्हें, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि क्लास के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ऐसा वांडा के साथ नहीं किया होगा। ऐसा कह करके फिर उन्होंने क्लास को कंटिन्यू किया। वह उस क्लास में फर्स्ट पीरियड चलने लगा, सब बच्चे। लेकिन उन बातों को सुनकर, उस लेटर को सुन करके मेडी के दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मेडी बहुत ही व्याकुल हो गई, बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि वो सोच रही थी, वो घर पे ऐसा सोच रही थी कि आज जाकर के वांडा से हम कम से कम मैं माफ़ी मांग लूँगी, सॉरी बोल दूँगी। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा कि शायद अब उसकी मुलाकात कभी वांडा से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वांडा अब स्कूल कभी नहीं आने वाली है। यह सोच करके वो पेगी की तरफ देखी, लेकिन पेगी उस समय अपने पढ़ाई में बिजी थी, वो पढ़ रही थी। उसने मेडी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेडी ने ऐसा सोचा कि मैं हमसे गलती हो गई है, मैं वांडा का सपोर्ट कर सकती थी, वांडा को इन सब चीज़ों से हटा सकती थी, इन लोग जो मजाक उड़ाते थे मैं उसके साथ खड़ी हो सकती थी। लेकिन उस समय उसने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते से उसके अंदर से गिल्ट फील हो रहा था और उस गिल्टी फील के कारण वो ऐसा सोच रही थी कि क्यों ना मैं यहाँ से निकलने के बाद पेगी को बोलूँ, क्लास से निकलने के बाद, कि पेगी हम लोग बोगन हाइट चलते हैं, जहाँ पर वांडा का घर था, वहाँ पर चल करके उससे सॉरी बोलते हैं, उससे देखते हैं कि अभी तक वो वहाँ है या नहीं है। ऐसा वो पहले से सोच ही रही थी। और जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद वो सब बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद खुद पेगी मेडी के पास आई और पेगी मेडी के पास आकर के बोली कि ऐसा है ना कि क्यों ना हम लोग वांडा के घर पे चलते हैं। वही बात जो मेडी सोच रही थी, वही बात अब पेगी भी सोच रही है, क्योंकि पेगी को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ही रियलाइज हो रहा था कि मुझे कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैं उन लोगों से तो अच्छी हूँ कि मैंने उसका नाम से लेकर के उसका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने तो सिर्फ ड्रेसेस को लेकर के उससे पूछा था। इस बात का रियलाइज अब धीरे धीरे पेगी को भी होने लगा था। वो दोनों उस दिन वहाँ से निकले और वो लोग बोगन हाइट्स गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सामने से हिल करके देखा, मतलब थोड़ा सा उठ करके देखा सामने में, तो घर उसका वाइट सफ़ेद छोटा सा घर दिखाई दिया, जो कि साफ़ सुथरा था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। अचानक मेडी को भी याद आया कि वांडा के पास भले ही एक ही ड्रेस था, ब्लू कलर का ड्रेस था, लेकिन वो उसे हमेशा साफ़ करके आती थी। उसका रंग उड़ गया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे हमेशा साफ़ करके आती थी और खुद साफ़ सुथरा आती थी। तो वो देखने के बाद उसे फिर से याद आ गया। वो दोनों ने जाकर के दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वो पीछे की ओर से जाकर के देखे, वहाँ पे कोई नहीं था। तब मेडी को और पेगी को ऐसा लगा कि अब शायद हमारी मुलाकात वांडा से नहीं हो पाएगी और हम वांडा से माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सोचकर दोनों वहाँ से निकलकर रास्ते में आकर बात करते हुए आए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब बातों को सोचते हुए वो वापस आए और वापस आने के बाद अपने अपने घर चल गए। अपने अपने घर जाने के बाद मेडी जब अपने घर पे गई तो रात हुआ, रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ही बेचैन थी अपने उन यादों को लेकर के कि वो
वांडा के लिए क्या कर सकती थी। वह चाहती तो वांडा को बचा सकती थी उन लोगों से जो लोग उसे बुल्ली कर रहे थे, लेकिन अभी इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी नेक्स्ट डे मैडी पेगी से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं और तुम एक लेटर लिखे और उसे वांडा के पास भेजे। और वांडा के पास भेजे उसमें यह लिख करके कि ये हमें माफ़ कर दो या फिर, लेकिन उन्होंने उस तरह का उसमें कुछ नहीं लिखा। उसमें सिर्फ यही लिखा, वो जो लेटर उन्होंने लिखा उस पर लिखा कि आप कैसी हो, तुम्हारा स्कूल कैसा है, नए टीचर कैसे हैं, नए जगह पर तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं, तुम्हारे ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वो डायरेक्टली उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वो पत्र लिख करके यही दिखाना चाहा। अब उन लोगों को वांडा का नया एड्रेस पता नहीं था, इस वजह से उन्होंने उस लेटर के ऊपर में लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, और उसे बोगन हाइट्स के पास ही उसके घर के पास पहुंचा दिया कि वहां से उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कुछ दिन हो गए, कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों को अभी भी मैडी के ख्याल में ऐसा चल रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी वो बार बार इसी बात को सोच रही थी कि मैं उसके लिए क्या कर सकती थी, मैं उसके लिए क्या कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी किया नहीं। जिस बात से वो हमेशा बेचैन रहती थी, उदास रहती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो भेजने के बाद धीरे धीरे इन लोगों के दिमाग में से हटने लगा, लेकिन मैडी के दिमाग से ये बात अभी भी नहीं हट रहा था। एक दिन की बात है कि क्लास में अचानक प्रिंसिपल के कैबिन से मिस मैसन के लिए एक लेटर आया और क्लास चल रही थी। उस लेटर पे लिखा हुआ था, वो लेटर स्पेशली मिस मैसन के लिए आया था और उस लेटर को भेजने वाली वांडा थी। इस बात को लेकर के सुन करके मैडी और पेगी बहुत ही खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद उनका लेटर वांडा को मिल चुका है। तो वो जो लेटर आया था उस लेटर में मिस मैसन ने वांडा ने लिखा था कि मिस मैसन, हमारा स्कूल यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो हमारी टीचर हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, वो आपकी तरह बिहेवियर की नहीं है, वो उतनी अच्छे से बात नहीं करती है, वो इक्वली बिहेव नहीं करती है, इक्वली हम लोग के साथ सबके साथ बराबर वाली बर्ताव नहीं करती है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जो और मेरा ड्रेस है, मैंने जो डिज़ाइन बनाया था वो मेरे क्लास के सारे दोस्तों को, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को घर ले जाने के लिए आप दे सकती हैं। एक एक डिज़ाइन सबको ले जाने के लिए दे सकती हैं। स्पेशली ग्रीन वाला पेगी को दे दीजिएगा और येलो वाला मेडी को दे दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली मैंने उन दोनों के लिए ही बनाया है। ऐसा उसमें लिखा हुआ था। फिर उसने बहुत सारी बातें लिखी मिस मैसन के लिए कि वो बहुत मिस कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे उसमें से एक एक डिज़ाइन ले गए और उसमें से जो स्पेशली एक डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन जो उसने बोला था कि ग्रीन वाला ड्रेस का डिज़ाइन पेगी को दे दीजिएगा, तो पेगी ने वो ले लिया और येलो वाला डिज़ाइन मैडी ने ले लिया। मैडी उस डिज़ाइन को लेकर के, ये दोनों अब ऐसा फील कर रहे थे कि चलो कहीं ना कहीं हमें वांडा ने माफ़ कर दिया है, इसलिए उसने ऐसा लेटर में लिखा। वो मैडी उस डिज़ाइन को लेकर के अपने घर पे गई। घर पे जाने के बाद वो सोच ही रही थी कि काश मैं उसके लिए ऐसा कुछ कर सकती। अभी तक उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था। वो घर पे जाने के बाद सोच रही थी कि अचानक में उसने उस डिज़ाइन पे गौर किया तो उसे लगा कि उस डिज़ाइन में जो फिगर बनाया हुआ है वो हूबहू इसका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। इट मीन्स कि उसे लग रहा था कि ये ऐसे ही नॉर्मल डिज़ाइन बनाया हुआ, लेकिन जब उसने उसमें ध्यान से देखा तो उसमें उसको अपना फेस दिखाई दिया, मतलब उसी का फेस का डिज़ाइन बनाया हुआ था। उसने महसूस किया कि ये तो मैं ही हूँ। वो दौड़ी हुई वहां से निकली और दौड़ करके पेगी के पास गई और पेगी के जाकर के बोली कि पेगी, जो तुम्हारे पास डिज़ाइन दिया हुआ है उसे देखो, उसमें तुम हो। उसने स्पेशली ये डिज़ाइन, दोनों डिज़ाइन हम दोनों के लिए बनाया था। भले ही पूरा क्लास उससे अपना दोस्त नहीं मानता था, लेकिन वो हमेशा पूरे क्लास को दोस्त मानती थी। अब इस बात को लेकर के पहले तो क्लास में वो लेटर आने के बाद इन दोनों के पास वांडा का एड्रेस मिल गया, जिससे वो सब बहुत खुश हो गए। और पेगी और मैडी को भी अब इस बात की खुशी थी कि वांडा ने उसे माफ़ कर दिया और उन दोनों के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन बनाया। अब वो ऐसा सोच रही है, मैडी ने बोला कि वो जहाँ भी गई हो, जिस जगह भी गई हो, बिल्कुल उसके पास 100 ड्रेसेस होंगे, क्योंकि भले ही वो हमारे पास 100 ड्रेसेस पहन के नहीं आया, उसके पास पहनने के लिए 100 ड्रेसेस नहीं हो, लेकिन उसके ख्यालात में, उसके अंदर जो टैलेंट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो 100 ड्रेसेस कभी भी बना सकती है। ऐसा सोच करके वो दोनों बहुत खुशी हुई। अब जा करके कहीं ना कहीं मैडी और पेगी का अंदर जो भारीपन चल रहा था, उदासी चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई और ये कहानी अब इतना ही पर ख़त्म हो गया।
इस चैप्टर से जो कहानी क्वेश्चन आने वाले हैं, चैप्टर 6 से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन यही होगा कि जैसा कि मेडी घर पे जाने के बाद यही सोची थी कि अब जो कुछ भी होगा, मेडी वहाँ से स्कूल से आने के बाद, मेडी घर पे जाने के बाद जो सोच रही थी, वो बैठ के यही सोच रही थी कि आज के बाद क्लास में किसी बच्चे के साथ कोई बुली करेगा तो वो उसके खिलाफ खड़ा होगी, वो उसके साथ रहेगी। मतलब जिसका बुली करने वालों को वो हमेशा मना करेगी और बुली करने वाले को के लिए वो हमेशा कंप्लेन करेगी, प्रिंसिपल से शिकायत करेगी और इन सब के खिलाफ वो रहेगी। तो यही बात क्वेश्चन में भी आ सकती है कि मेडी ने क्या सोचा या फिर मेडी ने क्या डिसाइड किया। तो मेडी ने यही डिसाइड किया कि अब आगे से उसके सामने अगर किसी के साथ बुली किया जाएगा, किसी को तंग किया जाएगा, तो वो उसके खिलाफ रहेगी और उसके खिलाफ शिकायत भी करेगी। और दूसरा क्वेश्चन ये, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो ये आ सकता है कि वांडा ने ये जो दो डिज़ाइन थी, मतलब वांडा ने दो डिज़ाइन सजेस्ट किया था पेगी और मेडी के लिए, उसने इन दोनों के लिए क्यों बनाई होगी। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर यह लिख सकते हैं कि भले ही क्लास के कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट वांडा को अपना दोस्त नहीं समझते हों, लेकिन वांडा उन सबको अपना दोस्त मानती थी और वो अंदर ही अंदर ये जान रही थी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पेगी और मेडी को कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। इसीलिए वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना चाहती थी, उन लोगों का क्रिसमस स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने उन लोगों को इनडायरेक्ट वे में माफ़ करते हुए अपने द्वारा जो डिज़ाइन बनाया गया था उन लोगों को क्लास में अपने लेटर के थ्रू मिस मैसन को बोला कि उन लोगों को वो डिज़ाइन दे दिया जाए। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आपका दोनों द 100 डेसेस का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इस दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं बहुत जल्दी आप लोग इसके लिंक के थ्रू दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एकलव्य एकेडमी एपीडी क्लासेस। थैंक यू।